और वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एक्शन तेज। एनआईए की 5 दिन के रिमांड पर गैंग का सदस्य विकास सिंह। कई संगीन मामलों में विकास का नाम सामने आया है। माफिया विकास सिंह पर बड़ा खुलासा हुआ। विकास सिंह का लखनऊ कनेक्शन भी सामने आया है। मुख्तार गैंग के गैंगस्टर की हत्या में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया। हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का शूटर राजन जाट भी शामिल था। शूटर राजन जाट उर्फ कुणाल को लखनऊ में पनाह दी गई थी। पनाह देने का काम विकास सिंह ने किया था। लखनऊ के एक फ्लैट में राजन के ठहरने का इंतजाम किया गया था। वहीं लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है विकास सिंह। अमृतसर के गैंगस्टर राणा कंडोवालिया से भी तार जुड़ते हुए नजर आए। हत्या करने वाले शूटर विकास सिंह के ठिकाने पर रुके थे। राणा कंडोवालिया की हत्या में शामिल 2 शूटर दूसरे राज्यों के भी थे। एक नाबालिग शूटर अयोध्या का ही रहने वाला था। एनआईए ने यूपी में बड़ी कार्रवाई की है। यूपी में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी विकास सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उससे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पूछताछ भी की जा रही है। एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी और यूपी के बाहुबली नेता विकास सिंह को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की हिरासत में भेजा। हालांकि एनआईए ने 7 दिन की हिरासत मांगी थी। हिरासत मिलने के बाद एनआईए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से विकास सिंह के रिश्तों को लेकर छानबीन कर रही है। जांच एजेंसी को संदेह है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के शूटरों को उत्तर प्रदेश में शरण दिलाने में विकास सिंह की सक्रिय भूमिका रही है। सूत्रों की माने तो अयोध्या के बाहुबली विकास सिंह देवगढ़ के यहां अमृतसर के गैंगस्टर राणा कंडोवालिया की हत्या करने वाले शूटर रुके थे। एनआईए की पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इसी बात का खुलासा किया था, जिसके बाद एनआईए ने विकास सिंह के ठिकानों पर छापे मारी और उससे पूछताछ की थी। राणा कंडोवालिया की हत्या में शामिल 2 शूटर तो दूसरे राज्यों के थे। वहीं एक नाबालिग शूटर अयोध्या का ही रहने वाला था। इस नाबालिग शूटर का नाम मोहाली के आरपीजी अटैक में भी आया था, जिसे बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात से गिरफ्तार किया था। टीम न्यूज स्टेट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आलोक हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक, इस पूरे मामले को जरा समझाइएगा और साथ ही साथ यूपी के बाहुबली नेता विकास सिंह को जो गिरफ्तार किया गया उससे क्या कुछ इनपुट निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, विकास सिंह को दिल्ली में एनआईए ने गिरफ्तार किया है और आज जब उसको रिमांड पे लेने की कल बात हुई थी तो एनआईए ने उसको रिमांड पे लिया है। जो अब तक खुलासा हुआ है, खासतौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसके बहुत नजदीकी संबंध हैं और इस बात के पुष्ट प्रमाण मिले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के अब तक जितने भी इस बीच उसने कोई आपराधिक कृत्य किया है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश में अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा था, इन सब में विकास का नाम लगातार आ रहा था। अभी हाल ही में दिव्यांशु और उसका एक और साथी लॉरेंस बिश्नोई के, इन दोनों को अयोध्या और लखनऊ में गोमती नगर इलाके में उन्हें रखने का भी ये सामने आई है जांच में कि वो उनको छिपाने का काम कर रहा था, उनको शेल्टर दे रहा था लगातार। तो एक तौर पे विकास एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में दिख रहा है लॉरेंस बिश्नोई के, अगर हम गैंग के बारे में बात करें। और अगर ये कहें कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लखनऊ, अयोध्या, इन सब इलाकों में वो उनको शेल्टर देता था, जिसे हम लोकल मॉड्यूल कहते हैं कि जो स्लीपिंग सेल्स टाइप में होते हैं, जो लोग वहां पे जो लोकल चीजों को मुहैया कराते हैं, मोबाइल से लेकर के आने जाने का, उनको छिपने का, उनको छिपाने का। तो विकास सिंह एक गंभीर आरोप में लगातार फंस रहा है। एनआईए की तरफ से जो बात सामने आई है कि वो सिर्फ इस गैंग के साथ जुड़ा नहीं था, बल्कि इनके साथ आपराधिक जो मामले होते थे उसमें भी था, चाहे वो मर्डर के हों, चाहे अटेम्प्ट टू मर्डर के हों। दूसरी बात यह है कि लगातार युवाओं को जोड़ने की बात इस गैंग के माध्यम से हो रही थी, बाहर से फंडिंग की बात हो रही थी और कहीं ना कहीं टेररिज्म की बात आ रही है। तो ये तीनों ही बातें अपने आप में गंभीर हैं। एनआईए की गिरफ्तारी से ये बात साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं एंटी नेशन
इसकी जो कार्रवाई थी, इसकी जो मंशा थी, उसको लेकर के एनआईए ने गिरफ्तार किया है। अब ये एनआईए खोजबीन और पता लगा रही है कि किस तरीके से विकास सिंह इन गैंग के साथ जुड़ा हुआ था, कहां कहां पे इसने इनकी मदद की थी। और ये अपने आप में एनआईए की बड़ी कामयाबी है उसकी गिरफ्तारी, क्योंकि जिस तरह से वो शेल्टर कर रहा था, चाहे अयोध्या की बात की जाए या लखनऊ में बात किया जाए, अपने आप एक बड़ी बात है कि अगर इस तरह का कोई लगातार उनके संपर्क में बिश्नोई गैंग के संपर्क में बना हुआ था तो अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया, और कैसे वो इन सब लोगों को शेल्टर करता था, लोकल पुलिस भी क्यों नहीं जान पाई। ये सारे बातें हैं जो कि एनआईए तफ्तीश कर रही है। जी ठीक है आलोक, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे बड़ी खबर का